हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक त्रिभुज का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि क्वेश्चन है एक त्रिभुज एबीसी में कोण बी और सी न्यून कोण है। ये वाला कोण और ये कोण क्या है? न्यून कोण है। यदि बीई और सीएफ क्रमशः एसी और एबी पर लंब है। बीई मतलब ये वाला और सीएफ मतलब ये वाला, दोनों क्या है? भुजा एसी और एबी पर लंब है। तो दिखाइए कि दिखाना है बीसी स्क्वायर मतलब इस भुजा का स्क्वायर क्या होगा? बीसी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू बी एफ। ए बी कौन सा? ए बी इंटू बी एफ, ये वाली भुजा टोटल उसका इससे मल्टीप्लाई करने से, और प्लस ए सी इंटू ई सी। ए सी मतलब टोटल भुजा और ई सी मतलब इनका मल्टीप्लाई उसके बराबर होगा। ठीक है, उनके योगफल के बराबर होगा। हमें ये इसमें सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें दो त्रिभुज दिए हुए हमारे सामने। मतलब त्रिभुज तो वैसे कई बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बी एफ सी ये त्रिभुज और एक बी ई सी ये त्रिभुज, देखिए हम काम अभी कर रहे हैं यहाँ पर। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी एफ सी मतलब ये वाला बी एफ सी, ये समकोण त्रिभुज हम ले रहे हैं। ठीक है, बी एफ सी इसमें क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या हो जाएगा? बीसी, तो बीसी स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा? एफ सी, आधार क्या हो जाएगा? एफ बी या बी एफ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा हम एफ सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी एफ स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार ये कैसे हुआ? पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ठीक, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा बीसी स्क्वायर बराबर एफ सी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं? त्रिभुज समकोण त्रिभुज बीई सी, हाँ तो समकोण त्रिभुज बीई सी इनको क्या करते हैं? इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या करते हैं? इसमें भी हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें क्या हो जाएगा? बीसी स्क्वायर बराबर बीई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को ऐड करते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा? एफ सी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। एफ सी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस इधर हो जाएगा एफ सी स्क्वायर प्लस, हाँ ये हो गया बी ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। ठीक है, इनको हम जोड़ देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं? इनको दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा 2bc स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा एफ सी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करते हैं? एफ सी हमारा क्या दिया हुआ है? एफ सी कौन सा है? एफ सी स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसे हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर इससे जो है आगे लिख लेते हैं। मतलब यानी कि बी एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर बीई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? हमारा जो बी एफ है, बी एफ मतलब ये वाली भुजा, ये क्या होगी? अगर हम ए बी में से ए एफ घटा देंगे तो हमारी क्या निकल आएगी? बी एफ निकल आएगी। ठीक है, कहने का मतलब यानी कि अगर ये भुजा दी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पर ए बिंदु दिया है, बी बिंदु दिया है और यहाँ पर एक बीच में बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बोले कि हमें ये वाली भुजा ज्ञात करनी है और हमें ये वाली टोटल दी है मान लो 10 मीटर, ठीक है, और ये हमारी विधि दी है 5 मीटर।
तो हम ये वाली भुजा ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? टोटल में से अगर इतनी हम घटाते हैं तो ये वाली भुजा मालूम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हमें ये वाली ज्ञात करनी है तो हम टोटल में से अगर इतनी घटा देंगे तो ये वाली पता चल जाएगी। तो वही हमने किया है कि बी एफ की जगह हमने क्या रखा है? ए बी माइनस ए एफ। ठीक है, तो 2bc स्क्वायर बराबर ए बी माइनस का ए एफ का होल स्क्वायर प्लस एफ सी क्या होगा? एफ सी, ये देखिए अगर हम ये त्रिभुज बात करते हैं एफ यानी कि ए एफ सी, अगर इस त्रिभुज की बात करते हैं तो ए एफ सी क्या हो गया? हमारा लंब हो गया। तो लंब का स्क्वायर है, जबकि हमें पता है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम इस यहाँ पर एफ सी की जगह क्या रखते हैं? कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? एफ सी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर माइनस ए एफ का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए एफ का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि तो पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे? बीई, बी ऐसे इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने वो त्रिभुज लिया है उसी प्रकार से ये त्रिभुज लेंगे बीई ए में। इसमें क्या होगा? हमें निकालना है बीई, तो बीई ये क्या है? लंब है। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। वैसे क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है बीई, तो बीई का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इस त्रिभुज के लिए ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। इस त्रिभुज के लिए क्या था? ये वाला तुम्हारा लंब था, ये कर्ण था, ये लंब था, ये आधार था, ये कर्ण था। ठीक है, इस वाले त्रिभुज के लिए क्या था? ये आधार था, ये लंब था, ये कर्ण था। इस वाले त्रिभुज के लिए क्या था? ये वाला लंब था, ये वाला कर्ण था, ये वाला आधार। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं? बीई की जगह क्या रखते हैं? बी मतलब लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस ये क्या है? बीई एफ, बीई, हाँ ठीक, बीई, हाँ ठीक। चलो इसमें देखते हैं बी ई ए त्रिभुज में क्या करते हैं हम? बी हमारा लंब हो गया, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर। ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, प्लस हमारे पास ईसी क्या है? प्लस ईसी क्या हो जाएगा? ये ईसी तुम्हारा हो जाएगा ये आधार हो गया ना, तो आधार हो गया। लेकिन अब एक चीज है, यहाँ पर हम इस टाइप से निकालेंगे जैसे मैंने इधर निकलवाया था वैसे ही इधर निकालना है। मतलब हमें क्या कैसे पता चलेगा? ईसी पता चलेगा। एसी में से अगर जो हम एई निकाल देंगे तो हमें ईसी पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एसी माइनस एई, तो ये इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? 2bc स्क्वायर बराबर, इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, तो ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा है, तो इसमें हम इसे क्या कर सकते हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 3ab। ठीक है, और इधर ये भी माइनस का फार्मूला, ये वाला माइनस का कहाँ गया? ये वाला माइनस का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसमें लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस का af स्क्वायर और माइनस का 2ab गुणा af। ठीक है, इधर ऐसे इधर क्या करते हैं? इसमें फार्मूला तो नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे खोल सकते हैं ब्रैकेट, मतलब ac स्क्वायर माइनस का af स्क्वायर प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ab स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? प्लस इसमें भी फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? माइनस का 2 ए सी इंटू ए। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम? ऐसा करके देख लेते हैं, कोई करना है इसमें? ये ए एफ स्क्वायर और ये ए एफ स्क्वायर प्लस है माइनस है, ये करना है, और ए बी स्क्वायर तो प्लस है ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों प्लस माइनस है, ये भी क्या कर रहे हैं आपस में? आप देखिए यहाँ पर ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर क्या है? 2ab स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2ab स्क्वायर, ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2bc स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर। ये पहली बात तो ये कहाँ से है? पाइथागोरस प्रमेय से आया, ध्यान रखना, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस
बी द्वारा। ये जितना जो कुछ काम हुआ है सब पाइथागोरस प्रमेय से ही हुआ है, ठीक है। तो बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा 2ac स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा 2ab इंटू बी के साथ में af का मान भी रख देते हैं। af बराबर क्या हो जाएगा ab माइनस bf, ab माइनस bf, ab माइनस bf, ठीक है, ab माइनस bf। और इधर क्या करते हैं इसी प्रकार उधर कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा, इसमें क्या है AC AE की जगह हम क्या कर सकते हैं, AE की जगह हम AC माइनस EC कर सकते हैं। AE की जगह हम कर सकते हैं AC, तो ऐसे रहेगा, और AE की जगह कर सकते हैं AC माइनस का EC, AC माइनस का EC। अब स्पेस जो है बोर्ड में थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। 2bc स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हमारा हो जाएगा 2ab इंटू bf, और प्लस का क्या हो जाएगा इस पर 2ab इंटू f, और यहाँ पर हो जाएगा 2ac इंटू ec, ठीक है। अब दोनों में से हम दो कॉमन लेके काट देते हैं, तो 2 कॉमन ले लिए, यहाँ पर क्या बचा bc स्क्वायर बराबर 2ab इंटू bf प्लस ac इंटू ec, और हम क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे, और स्पेस बचा है कम, तो ये कहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा bc स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ab इंटू bf, ab इंटू AB इंटू BF, AB इंटू BF प्लस AC इंटू EC, AC इंटू EC, ठीक, ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन का, ये हुआ प्रूफ। थोड़ा एक स्टेप शॉर्ट कर दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताना, बाकी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।